हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं IT टेच कंप्यूटर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME की। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है और छोटे मध्यम उद्योगों के लिए नियम कानून को बनाती है, उसके हित में काम करती है, उसके विकास के लिए दिशा निर्देश को देती है। इसमें हम छोटे बड़े सभी व्यवसाय जैसे बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, छोटे छोटे गुमटी, दूध वाले, फल वाले ठेले आदि का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों कि यह रजिस्ट्रेशन हम CSC यानी अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से कैसे कर पाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यह कहना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी। तो चलिए चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पे। तो आते हैं फ्रेंड्स MSME registration.gov.in के वेबसाइट पे। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ सिंगल क्लिक करके आप इस इंटरफेस पे पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद हम अपने डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ लॉगिन करते हैं। यहाँ हम अपने डिजिटल सेवा का यूजर ID और पासवर्ड को लिखते हैं और कैप्चा को डालते हैं और सिग्निंग पे क्लिक करते हैं। सिग्निंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं MSME registration.gov.in के रजिस्ट्रेशन करने के टैब पे। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालते हैं और यहाँ जो आधार में आवेदक का नाम है उसे डालते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जो आधार में आवेदक का नाम हो सेम टू सेम यहाँ डालना है। और टर्म एंड कंडीशन पे चेक करते हैं और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। जो हमारे आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर कनेक्ट होगा उस पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज हमें प्राप्त होगी। मैसेज प्राप्त हो चुकी है, उसे हम इंटर करते हैं। यहाँ एक मैसेज शो हो रहा है, योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दोस्तों, हमारा आधार नंबर जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब हम 3 नंबर के टैब पे आते हैं, संगठन के प्रकार पे। यहाँ जो है एकल स्वामित्व, हिंदू अविभाजित परिवार, पार्टनरशिप, सहकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, स्वयं सहायता समूह, सीमित दायित्व, भागीदारी, सोसाइटी, ट्रस्ट एवं अन्य। जो भी आपका प्रकार है, संगठन का प्रकार जो भी है, जो भी आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसे चूज कर लें। और यहाँ आवेदक का पैन नंबर इंटर कर दें। उसके बाद पैन वैलिडेट पे क्लिक करें। पैन वैलिडेट पे क्लिक करते ही यहाँ हमें मैसेज प्राप्त हो रहा है, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। हमारा पैन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर, क्या आपने पिछले साल कोई ITR भरा है? डू यू हैव GSTN? अगर है तो डालिए, अन्यथा नो करके आप आगे बढ़ जाएं। अब 5वें नंबर के टैब पे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, एज पर पैन या आधार, तो ये नाम लिखा हुआ है। 6ठे नंबर के टैब पे मोबाइल नंबर इंटर करना है। ईमेल एड्रेस डालना है। दोस्तों, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर संवेदनशील है, इसलिए दोनों वर्केबल मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालें। आठवें नंबर के टैब पे हमें भरना है सामाजिक वर्ग। आप कौन से सामाजिक वर्ग से आते हैं, जनरल, SC ST या OBC, इसे आप चूज कर लें। लिंग, जेंडर, मेल, फीमेल या अदर चूज कर लें। दिव्यांग है अथवा नहीं, इसको हाँ या ना पे चूज कर लें। अब यहाँ है नेम ऑफ एंटरप्राइज, आपने अपने उद्यम का नाम क्या रखा हुआ है, उसे किस नाम से आप पुकारते हैं या जाने जाते हैं, वो यहाँ डालें। डेट इन फील्ड 12 टू बी फिल्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, यहाँ भी आप अपने इकाई का नाम लिख सकते हैं और उस पर ऐड यूनिट कर सकते हैं। जैसे ही हम ऐड यूनिट करते हैं तो हमारी वो इकाई यूनिट ऐड हो जाती है और वो हमें कुछ इस प्रकार शो होती है।
लोकेशन ऑफ प्लांट, आपका प्लांट किस लोकेशन पे है, मतलब कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो हमें यहाँ फिल करना है। तो यहाँ फ्लैट, द्वार या ब्लॉक संख्या, नेम ऑफ प्रीमाइजेज बिल्डिंग, विलेज और टाउन, ब्लॉक, रोड और स्ट्रीट, सिटी, पिन नंबर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम ये सभी फिलअप करने के बाद ऐड प्लांट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस ऑफ इंटरप्राइजेज, आपका ऑफिशियल एड्रेस उस इंटरप्रेन्योर का क्या है, कार्यालय का पता जो है वो डालना है। अगर दोनों में सेम है फिर भी हमें भरना होगा, तो चलिए इसे डाल देते हैं। और अगर अलग है तो आप अलग पता डालेंगे। प्रीवियस EMI रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आपने पहले से इसे रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है? अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो लिखिए हाँ, और अगर ना तो NA पे क्लिक करके आगे बढ़िए। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, आपने इसे कब चालू की थी या इसका रजिस्ट्रेशन पहले कब करवाया था, उस डेट को आप यहाँ चूज करें। डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसकी शुरुआत आपने कब की थी, उस डेट को यहाँ सिलेक्ट करें। यहाँ ये दोनों हो जाने के बाद हम आएंगे 16 नंबर टैब पे, जो है बैंक डिटेल का टैब। यहाँ बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर। मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आप जो है किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं या किस प्रकार के काम में संलग्न है, क्या आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस है या सेवा। तो यहाँ सर्विस के टैब पे क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे टर्म एंड कंडीशन में जो आवेदक हैं वो सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। अब है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन यानी NIC कोड। अगर आपको अपना NIC कोड पता है तो ठीक है, अन्यथा हम यहाँ पे सर्विस या सेवा के टैब पे क्लिक करके हम अपना NIC कोड को यहाँ से ढूंढते हैं। जो आवेदक हैं वो कंप्यूटर के क्षेत्र से हैं। फिर हम इसके सब ऑप्शन पे जाते हैं, अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटी पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर सर्विस एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हैं, और ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों हम अपने NIC को फुलफिल कर लेते हैं। अब यहाँ है कि आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में या जो कंपनी कह लें, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, अदर कितने हैं, टोटल यहाँ पे खुद ब खुद काउंट कर लेगा। अब हम यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ कह रहा है राइटिंग डाउन वैल्यू एज एन ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। 2019 से 20 के टर्म में, 31 मार्च के टर्म में आपका जो है जो वैल्यू थी आपकी कंपनी की वो कितनी थी। तो यहाँ अपनी वैल्यू लिख देते हैं। इन दोनों वैल्यू को लिखने के बाद ये कैलकुलेट करके नेट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट ये खुद ब खुद सम कर लेता है। टर्नओवर 6/8/2020 तक आपकी कितनी थी वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल, अगर हाँ तो यस रहने दें। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर ऑन TREDCS पोर्टल, अगर यस और नो अगर आप करना चाहते हैं तो यस रहने दें। और यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर ले। जब आप वहाँ पता भर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करते हैं। इस सारे डाटा को भरने के बाद हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करते हैं। जब हम फाइनल सबमिट कर लेते हैं डाटा को फुलफिल करके, तो हमें एक मैसेज प्राप्त होती है सबमिट एंड गेट OTP पे, और हम यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP प्राप्त होगी। उस OTP को यहाँ पे फिल करते हैं। OTP प्राप्त हो चुकी है दोस्तों।
OTP को डाल लेने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड को डालते हैं। कैप्चा कोड को डाल लेने के बाद फाइनल सबमिट पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे हमें एक रिसिप्ट की प्राप्ति होगी। तो ये है फ्रेंड्स हमारा रेफरेंस नंबर, जिसे हम भविष्य के लिए प्रिंट आउट करके रख लेंगे या इसे सेव करके रख लेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही माइनर डिटेल्स के बाद हम सेसी के द्वारा MSME में आवेदक या खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सेसी के द्वारा VLE के लिए कुछ ऑफर्स भी लॉन्च की गई है, जिसमें है प्रति उद्यम पंजीकरण के लिए मात्र 1 रुपये की वॉलेट कटौती हो रही है, लेकिन हम आवेदक से 30 रुपये तक की सुविधा शुल्क ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये VLE के लिए एक अच्छा मौका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।